जय हिंद, जय भारत। स्टडी फॉर सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। निश्चित ही इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वह डिस्कस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके जनरल स्टडीज के हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें जाके आप जुड़ सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कब आया है? पहला क्वेश्चन आया आपका है एसएससी सीजीएल 2002 में। क्या कह रहा है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अब सही नहीं है की बात कर रहे। वे मुख्य नगरों में निवास करते थे, वे संस्कृत बोलने वाले थे, या वे घुड़सवारी किया करते थे, या वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। तो इसका जो करेक्ट आंसर नहीं है, यानी क्या प्रारंभिक आर्यों के बारे में, किसके बारे में पूछा? आर्यों के बारे में पूछा है कि आर्यों के बारे में कौन सा सही नहीं है। आर संस्कृत बोलते थे, घुड़सवारी भी करते थे, और वे कई झुंडों में यानी भारत पहुंचे थे। लेकिन वे मुख्य नगरों में निवास नहीं करते। वो किसमें? नगरों में निवास नहीं करते। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाए वह क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? अब वैदिक काल के जो लोग थे उनमें कौन सा ज्ञान नहीं था? वैदिक काल के लोग किस किस का? चावल का उपयोग करते थे, जौ का उपयोग करते थे, गेहूं का। लेकिन तंबाकू का जो उपयोग करते थे वह वो वैदिक काल में नहीं करते थे। तो इसके लिए क्या आंसर हो जाए? इसके लिए जो आंसर हो जाए वह ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस वेद में सभा को नरश्रेष्ठ अथवा सामूहिक बाल विवाह का अनुमोदन कहा गया है? अब किसको कहा गया? ये स्टेनोग्राफर 2011 में आया है। किसको कहा गया? यजुर्वेद को, कि सामवेद को, अर्थवेद को, या ऋग्वेद को? अब किसकी यानी नरिष्ठ, किसकी बात कर रहा है? नरिष्ठ, यानी नरिष्ठ का मतलब होता है सामूहिक बाल विवाह या अनुमोदन कहा गया है। ठीक है, तो किसको नहीं किया गया? जो यानी अर्थवेद था, अर्थवेद को नहीं अनुमोदन कहा गया था। यानी जो इसका करेक्ट आंसर है वह क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अब क्या कह रहा है कि ऋग्वेद की जो बात कर रहा है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल? 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं, या 10 है? तो ऋग्वेद में आपने पढ़ा होगा कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल होते हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस रचना में नारी सुराग या पासा के साथ 3 प्रमुख रानियों को शामिल किया? मैत्रेयी संहिता, या जामाल उपनिषद, या शतपथ ब्राह्मण, या छांदोग्य उपनिषद है? तो किसको कहा गया है? किसकी 3 प्रमुख रानियों में शामिल किया गया है? तो वह किया गया है मैत्रेयी संहिता को। किसको किया गया? मैत्रेयी संहिता। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वह क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब क्या कह रहा है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की? अब गायत्री मंत्र की जो रचना की है वशिष्ठ ने की है, विश्वामित्र ने की, या इंद्र ने की, या परीक्षित ने की? तो इसकी जो गायत्री मंत्र की रचना की है वह किसने की है? विश्वामित्र ने की है। और गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो कि आप चलते फिरते भी बोल सकते हैं।
गायत्री मंत्र विश्वामित्र ने इसीलिए रचना की थी क्योंकि उन्हें चलने फिरने के तौर पे यानी कि बैठक हुई, तो उस बैठक में ये बोला गया कि हाँ कोई ऐसा मंत्र है जो हम चलते फिरते या उठते बैठते कर सकते हैं। तो बोला कि हाँ ठीक है, तो विश्वामित्र ने उसकी रचना की है, तो उसकी का नाम क्या है, गायत्री मंत्र, जो हम चलते फिरते भी उस का मंत्र जाप कर सकते हैं। अवेस्टा और ऋग्वेद की समानता। अवेस्टा किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्टा जो है किससे, मिस्र से, भारत से, ईरान से या इजराइल से? तो अवेस्टा की जो बात की गई, अवेस्टा की जो बात की गई वह किससे की गई? ईरान से। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वह क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य जो है वह शाब्दिक अर्थ का यज्ञ कर्ता या पुरोहित, विद्वान या वीर या योद्धा या श्रेष्ठ या कुलीन का। तो यानी आर्य जो होता है वह कैसा होता है? वह श्रेष्ठ होता है और कुलीन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वह क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी परीक्षा में आए हैं, आप इसलिए सारे क्वेश्चनों को देखते चलो, निश्चित इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि पूर्व वैदिक या ऋग्वेदिक संस्कृत, पूर्व वैदिक या ऋग्वेदिक संस्कृत का काल कैसे माना जाता है? 1500 से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व या 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। तो किसको माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वह क्या हो जाए? पूर्व वैदिक या ऋग्वेदिक संस्कृत के काल कैसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, उत्तर वैदिक काल कैसे माना जाता है? अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखो, इससे पहले ऋग्वेदिक काल या पूर्व वैदिक काल, अब आ गया, अब बात किसकी आ गई? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल कैसे माना जाता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व या 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व या 600 से 600 ईस्वी तक, या इनमें से कोई नहीं। तो किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक काल जो माना जाता है वह 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वह क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते, किस देवता को ऋग्वेद का पुरंतर शब्द का प्रयोग किया था? पुरंतर यानी पुरंतर जो शब्द का प्रयोग किया था वह किसके लिए? वरुण के लिए किया था, सोम के लिए किया, इंद्र के लिए किया या अग्नि के लिए? तो इसका जो पुरंदर का जो इस्तेमाल किया वह किसके लिए किया? इंद्र के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? अब शुल्ब सूत्र की बात कर रहा है, तो शुल्ब सूत्र किससे संबंधित है? तो वह ज्योतिष से है, गर्तिकी से है या खगोल से या दमयंती से? तो वह किससे है? यानी शुल्ब सूत्र की बात कर रहा है, वह किससे है संबंधित है? तो वह संबंधित पुस्तक है वह ज्यामिति यानी ज्यामिति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता, अष्टोमासदंग में कहाँ से लिया गया? यानी अष्टोमासदंग में कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अर्थवेद से? तो ये कहाँ से लिया गया? अष्टोमासदंग में यह लिया गया ऋग्वेद से। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए, किस वेद में जादू, माया और वशीकरण यानी मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल का वर्णन किया गया? सामवेद में किया गया, ऋग्वेद, अर्थवेद में, ऋग्वेद में या यजुर्वेद में? तो इसका जो वर्णन किया गया वह किसमें किया गया? अर्थवेद में किया गया। जादू, माया और वशीकरण का जो वर्णन किया गया वह किसमें किया गया? अर्थवेद में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर डिस्कस कर लिया जाए, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नंदी किसे? अब ऋग्वेद की बात कर ली जाए तो ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नंदी माननीय वह शतृष्टि को मानिए, सिंधु को मानिए, सरस्वती को मानिए या परमेश्वरी को मानिए?
तो इसमें यानी किस नदी को माना है, तो वह यानी ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी माना है वह सरस्वती को माना है। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, तीन क्रमों में पगों में यानी तीनों लोक को माप लेने के कार्य किस उपक्रम को कहा गया, सूर्य को, सवृत को, मित्र को या विष्णु को। अब किसको कहा गया, तो यह नहीं तीनों लोक को माप लेने को, ये तो आपको पता ही होगा, तो कौन को कहा गया, विष्णु को। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब प्राणों की संख्या कितनी होती है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, प्राणों की संख्या कितनी, 18 होती है, 19 होती, 20 होती, 21 होती। तो प्राणों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, प्राणों की संख्या होती है वह 18 होती है। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो गया वह हो गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है, त्रिमूर्त की और प्रकृति की, पशुपति की या देवी माता की। तो किसकी है, यानी वैदिक धर्म का यानी मुख्य लक्षण होता है वह किसका होता है, वैदिक धर्म का प्रकृति का, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर डिस्कस कर लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में है वह दस्ताकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई जाती, तो वह कौन सी आभूषण है, बढ़ईगिरी या काष्ठगिरा, लोहारगिरी या मृतिका। तो यानी किस में नहीं लाई जाती, तो लोहारगिरी है वह किसके आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई जाती, बाकी तो सभी आपकी किस में लोहारगिरी आपकी नहीं लाई जाती। तो ऑप्शन नंबर सी तेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात कर ली जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, आदि काव्य की संज्ञा अगर दी जाती महाभारत, गीता, भगवत पुराण या रामायण। तो आदि काव्य की जो रचना की जाती संज्ञा दी जाती है वह किसको, रामायण को दी जाती। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर आंसर। यहाँ तक जो क्वेश्चन थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसमें से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसमें जाके आप जुड़ सकते हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाके जरूर देखें। जय हिंद जय भारत।